Hello guys, welcome back to my channel NCERT Solution CBSE English Class 9th। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 द फन दे हैड क्लास 9th का इंग्लिश। तो बच्चों, सबसे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज दैट इन द फ्यूचर। जो अब हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये फ्यूचर के बारे में बताई गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। जैसे कि अभी बुक्स और स्कूल्स जो हैं, जो कि हम जानते हैं, हम जाते हैं स्कूल्स में और बुक्स खरीद के बुक्स पढ़ते हैं, बट ये आगे फ्यूचर में इसके बारे में नहीं है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो कैसे बच्चे पढ़ाई किया करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। अब जो डायग्राम नीचे दी गई है ये आपको कुछ आइडियाज़ देगी कि बच्चे जो है अगर उनके पास बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगी, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। देखो, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो जो फ्यूचर में स्कूल्स हैं उस पर हम क्या किया करेंगे कि हम कंप्यूटर के थ्रू लर्न किया करेंगे। ओके, कंप्यूटर्स होंगे और उसके थ्रू लर्न किया करेंगे। वहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम्स हुआ करेंगे, रोबोटिक टीचर्स हुआ करेंगे एंड मूविंग ई टेक्स्ट। मतलब जैसे आपको होमवर्क्स एंड टेस्टर्स पेपर्स है वो आपको पुट करने हैं फाइल्स, तो आप एक स्लॉट में पुट करके वहाँ पे करोगे, तो मतलब आपके टीचर्स रोबोटिक टीचर्स हो गए। ओके, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। तो अब आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है जो आपको स्कूल में अच्छी लगती है, ठीक है, और 3 थिंग्स आपको डिस्कस करनी है दैट वुड लाइक टू चेंज। जैसे कि वो स्कूल जो है जिसे आपका चेंज हो जाए, आप स्कूल के बारे में कुछ चेंज कर सकती हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न? क्या आपने कभी भी टेलीविज़न में कोई वर्ड्स पढ़ा है या कोई कंप्यूटर स्क्रीन में? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप एक टाइम इमेजिन कर सकते हो जब आपकी सारी बुक्स एक कंप्यूटर में होगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक्स जो है वो पेपर में प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर? क्या आप वैसी बुक्स मतलब अच्छा फील करेंगे कंप्यूटर्स में बुक्स? वैसे अगर आप कोरोना में देखें तो ज़्यादातर बुक्स तो होती हैं, बट हम ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे? फ़ोन में, बिकॉज वर्क्स जो है वो हमारे फ़ोन पे आ रहे हैं, है ना। बट आगे क्या होगा कि बुक्स नहीं होगी फ्यूचर में, ठीक है, बुक्स नहीं होगी, कंप्यूटर स्क्रीन होगी, वहाँ वही आपकी एक प्रकार की बुक्स होगी। तो क्या आप उसको अच्छा मानते हो, अच्छा फील करते हो? यहाँ पे वो बोला इन्होंने। तो ठीक है, तो चैप्टर को इनका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मार्की इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्की ने अपनी एक डायरी पे लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। शी रोड टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। तो 17 May 2157 में मार्गी ने लिखा कि टोमी ने आज एक रियल बुक फाइंड की है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, और ये कि बहुत एक पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा जब वह लिटिल बॉय थे, मतलब जब वह बच्चे थे, तो उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन, कि तब ऐसा भी एक समय था जब जितनी भी स्टोरीज होती थी वो एक पेपर पे प्रिंट होती थी। तो दे टर्न द पेज, उन्होंने पेजेस को टर्न किया, विच वर जेलो एंड क्रिंकली। तो पेजेस कैसे थे? जेलो थे और क्रिंकली थे। अब यहाँ पे क्रिंकली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्रिंकली का क्या मतलब विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसमें फोल्ड्स और लाइंस है। जेलो मतलब कि वो जेलो वर्ड्स होंगे थे। तो एंड इट वॉज एवरफुली फनी टू रीड, और उसको हम बहुत मतलब फनी वे में रीड कर रहे थे वर्ड्स, ठीक है। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। जब वो अपने पेज को पलट रहे थे, बैक कर रहे थे, तो वही वर्ड्स होते वहाँ पे छपे हुए थे ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं। गी सेड टोमी। अब टोमी ने क्या कहा? गी, व्हाट अ वेस्ट, क्या ये बेकार की चीज़ें हैं। व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। मतलब जब आप उसको बुक को थ्रो कर देते हैं तो यू यस मतलब ऐसे थ्रो कर देते हो, है ना, फेंक देते हो, आई गेस। और टेलीविजन स्क्रीन
मस्ट हैव हैड a million books on it. कहता है कि ये कैसी बुक है, मैं हमारी टेलीविज़न जो स्क्रीन है उसमें मिलियन बुक्स हैं एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर. और ये कि मतलब गुड भी है, प्लेंटी मोर के लिए गुड भी है. तो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो मैं इसे थ्रो नहीं करूँगी. सेम विद माइन सेड मार्किस. मार्की भी ऐसे कहती है. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स. तो जो मार्गी थी वो 11 साल की थी और उसने ज़्यादातर टेली बुक्स नहीं देखे थे एज टोमी हैड. तो टोमी कितने साल का था? 13 का था. तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे कि हाउ वॉज मार्गीज एंड टोमी ईयर्स ओल्ड, मतलब वो कितने साल के थे दोनों. तो शी वॉज 11 एंड मार्गी वॉज 11 एंड टोमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने कहा ये आपने कहाँ पाया, मतलब इस बुक को कहाँ पाया आपने. तो उसने कहा इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दी एटिक. अब यहाँ पे एटिक का क्या मतलब है? अ स्पेस जस्ट बिलो दी रूफ यूज एज अ स्टोर रूम. मतलब एक ऐसी एक स्पेस जो है वो खाली पड़ी होती है जो कि स्टोर रूम में यूज़ की जाती है. ठीक है. व्हाट्स इट्स अबाउट. वो कहता है ये किसके बारे में? स्कूल. कहता है स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज सक्रोनफुल. स्कूल what's there to write about school? I hate school. मार्गी जो थी वो स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो उसको हेट करती थी. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी अपने स्कूल को हमेशा हेट करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. बट अभी वो है वो उससे ज़्यादा हेट करती थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग बोस्ट एंड बोस्ट. वो क्यों हेट करते थे? क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे जियोग्राफी का, और वो उस पर बहुत ज़्यादा गंदे मार्क्स जो थे वो ला रही थी. अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैंड सॉरीफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर. उसकी मदर ने हैंड भी शेकन किए, हैड शेकन हर हैड सक्रोफुली एंड सेट फॉर दी. उसने कंट्री इंस्पेक्टर को भी भेजा, मतलब रोबोटिक टीचर को बताने के लिए या इसको टाइम टू टाइम हॉर्स पढ़ाने के लिए. बट तभी भी वो वर्ड्स एंड वर्ड्स मार्क्स ला रही थी. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स. तो जो कंट्री इंस्पेक्टर वो क्या था? एक राउंड लिटिल मैन था विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, है ना. ही स्माइल्ड. उसने स्माइल हंसा एट मार्गी ने एंड गेव हर एन एप्पल. और उसने उसको एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अ पाज. मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही नो हाउ. All right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the. तो वहाँ पे क्या होता था? उनकी कंप्यूटर स्क्रीन में एक लार्ज और एक ब्लैक कलर का एक बिग स्क्रीन होती थी जिसमें सारे लेसन्स होती वो शो होते थे और क्वेश्चंस होते वो पूछे जाते थे. दैट वाज नॉट सो बैड, बट वो ज़्यादा मतलब बुरा नहीं था. द पार्ट मार्की हेटेड. बट जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो था वो मार्की हेट करती थी वो क्या था कि जहाँ पे ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि वॉज अ स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर जो थे वो पुट करने पड़ते थे. मतलब यहाँ पे स्लोट का क्या मतलब आ गया? एक गिवन स्पेस, मतलब एक आपको स्पेस खाली दी जाती है जिस पे आपको एक होमवर्क जो है वो पुट करना होता है. ठीक है. जिसके हम थ्रू व्हाट्सएप में अगर ग्रुप होते हैं, कोरोना में व्हाट्सएप पे ग्रुप है तो वहाँ पे आप अपने होमवर्क्स या मतलब पीडीएफ्स वगैरह अपलोड कर देते हैं, है ना, मतलब सेंड कर देते हैं. तो वहाँ पे भी एक स्लॉट होता था, एक गिवन स्पेस होती थी, खाली स्पेस होती थी, एक एम्प्टी स्पेस जहाँ पे आपको होमवर्क और टेस्ट पेपर जो थे वो पुट करने पड़ते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. और उसको हमेशा पंच कोड में ही लिखना पड़ता था. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. तो ये उसको कब, मतलब उसने कब सीखा? जब वो 6 साल की. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर को ज़्यादा समय नहीं लगता था कैलकुलेट करने के लिए. जैसे यहाँ पे टीचर्स, हमारे ह्यूमन टीचर्स हैं, वो टाइम लगाते हैं, नोटबुक्स लेते हैं, तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगता था. वो फटाफट कैलकुलेटेड कर लेते थे और उसी तरफ रिजल्ट दे देते थे. ठीक है. उसी टाइम ही आपको रिजल्ट मिल जाता था. तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल. इंस्पेक्टर हंसा. आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्कीज हेड, ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट. ये लिटिल गर्ल की, मतलब जो लिटिल गर्ल है मार्गी, उसका कोई फॉल्ट नहीं है. मिस्टर जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गेड अ लिटिल टू क्विक. मैं मतलब एक आगे ना यहाँ पे क्या बताया गया था? कंट्री इंस्पेक्टर में एक मतलब मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करने वाला, है ना. तो वो उसकी मतलब मदर से कहता है कि ये लिटिल गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं है, ये मिस्टर जोन्स क्या है. ठीक है. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गेट अ लिटिल
टू क्विक। मैं सोच रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही क्विक, मतलब ज़्यादा ही कुछ फास्ट हो गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, तो ये कभी ना कभी मतलब कभी समय हो जाता है ये, ठीक है ना। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसकी अब स्लोड कितने कर दी है, इसको 10 ईयर लेवल स्लोड कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। जो इसका ओवरऑल पैटर्न था इसकी प्रोग्रेस का, वो कुछ सेटिस्फैक्ट्री था। एंड ही पेटेड मार्कीज हेड अगेन। मार्की वॉज डिसअपॉइंटेड, इससे मार्की डिसअपॉइंटेड हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, बिकॉज उसने एक बार क्या किया, टॉमी के टीचर को एक नियरली अ मंथ, बिकॉज उसकी जो हिस्ट्री सेक्टर थी वो पूरी ब्लैंक हो जाई ब्लैंक हो गई थी, कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी, ब्लैंक। सो ही शी सेड टू टॉमी, और उसने टॉमी को क्या कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि सब जो है वो स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं। टॉमी लुक एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विथ वेरी सपीरियर आइज, और बहुत ही ऐसे सपीरियर आइज है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, बिकॉज इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, वो कहता है स्टूपिड, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। उसने कहा कि सब स्कूल के बारे में ही क्यों लिखते हैं, तो वो उसको सुपीरियर आइज से देखता है और कहता है स्टूपिड, ये हमारी तरह का, हमारी टाइप का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़मानों का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडेड लोफ्टी, मतलब वो एक सुपीरियर वे से देखती है उसको। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो मार्गी वॉज हर्ट। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. उनकी एक टीचर थी. They had a teacher. It was a man. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man. How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and give them homework and ask them questions. वो उनको बॉयज़ एंड गर्ल्स से कुछ पूछता है और उनको होमवर्क देता है और क्वेश्चन जो है वो पूछता है. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. मैन जो है वो एक स्मार्ट नहीं होता है. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज टीचर. मेरे पिता जो हैं वो टीचर को ज़्यादातर जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बच्चा. अब यहाँ पे बच्चा का क्या मतलब है कि एक इनफॉर्मल, जैसे आई बेट यू इन फास्ट पेस, मतलब आई एम श्योर कि वो ऑलमोस्ट जो है जानते हैं. ठीक है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. डिस्प्यूट मतलब डिसएग्री विद. शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन. मैं एक स्ट्रेंज आदमी या स्ट्रेंज वूमन नहीं बनना चाहती हूँ इन माई हाउस टू टीच मी. टॉमी स्क्रीम होता है विद लॉफ्टर. You don't know much. तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पता है मार्गी. The teachers did not live in the house. टीचर जो है वो हाउस में नहीं रहते हैं. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और वहाँ पे लोग जो है वो जाते हैं. बच्चे जो है वो जहाँ वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और वही किड जो है वो सेम थिंग पढ़ते हैं. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. वो कहती है अगर वो सेम एज के होंगे तो सेम थिंग तो पढ़ेंगे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teach, and that each kid has to be taught differently. Yes, the same. They did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it. Margie said cutely. कहती है कि अगर तुम लाइक नहीं करते हो तो मत पढ़िए. ठीक है. I did not say. मैंने ये नहीं कहा कि मैं लाइक आई डू नॉट लाइक इट. मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ. मार्गी साइड क्योंकि किसे नहीं करती हूँ? बुक्स को, स्कूल को लाइक नहीं करती हूँ. ठीक है. बिकॉज शी हेटेड दी स्कूल. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. नाउ सेड मिस्टर जोन्स. And it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book? मार्गी ने टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. कि मैं स्कूल के बाद आपके साथ बुक जो है वो पढ़ सकती हूँ. उसने कहा मे बी. ही सेड नॉनचलेंटली मतलब शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट
आना, ठीक है, या कोई इंतज़म केयरलेसली करना. ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm. Marky went into the schoolroom. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्की अपने स्कूल रूम में जाती है, वो उसके बेडरूम के पास में ही होता है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर उसका वेट करे थे. इट वॉज ऑलवेज एट ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे. वो सेम टाइम में आती थी जैसे कि आप सैटरडे और संडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज हर मदर सैट लिटिल गर्ल्स लर्न. बिकॉज उसकी मदर ने कहा कि लिटिल गर्ल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अगर बेटर लर्न कर पाते हैं अगर वो रेगुलर हाथ में पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम रूटीन में रेगुलर हाथ में पढ़ते हैं तो लिटिल गर्ल्स जो है वो ज़्यादा बेटर होगी स्टडी के प्रोसेस में. द स्क्रीन वॉज लिट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. उसने कहा कि आज अर्थमेटिक लेसन है एडिशन में. आज हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट. तो उसने क्या कहा कि आप कल वाला होमवर्क जो है एक स्लॉट में पुट कर दीजिए, ठीक है, इंसर्ट कर दीजिए. मार्की डिड सो विद अ शाय. मार्की ने ऐसा किया विद अ साय के साथ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स. वो मतलब एक ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर grandfather was a leader boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. सब बच्चे नेबर्स के थ्रू मतलब नेबर्स जाते थे, लॉफ करते थे, शाउटिंग करते थे स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर. एक मतलब स्कूल रूम में, क्लास रूम में इकट्ठा बैठना, पढ़ाई करना, शाउट करना, लाफ करना, कितना मज़ा होता है ना, ये हैव अ फन. तो गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जब छुट्टी हो जाती थी इकट्ठे जाना, दे लर्न द सेम थिंग और इकट्ठे चीज़ें पढ़ना. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद दी होमवर्क एंड टॉक अबाउट. वो एक दूसरे को हेल्प भी कर देते होंगे, अपनी होमवर्क मतलब ले लेते होंगे और कुछ बातें भी करते होंगे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स भी पीपल होंगे हमारी तरह. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैशिंग कर रही थी. व्हेन ही एट fractions 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. कि वो कितना लव करते होंगे ना ओल्ड डेज में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि वो कितना फन करते होंगे. तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर जो कि इसैक इस्मूथ के द्वारा लिखा गया है, द फन दे हैड. तो ये था हमारा चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन विद लाइन बाय लाइन थी. तो अगर आप इसको समरी के थ्रू में देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी जल्द ही, आप उस पर देख सकते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की भी ले आऊँगी एंड क्वेश्चन आंसर्स, थीम ऑफ द पोएम, ये सब कुछ समरी आपकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा. तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको क्लास 9 की इंग्लिश की लेटेस्ट न्यू वीडियोस मिलती रहे. तो बाय बाय, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो.